पिता सेम है लेकिन माँ अलग है और जेंडर भी अलग है। चैन ने कहा था कि बच्चा लड़का है, तो हम लोग पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। डोंगशॉन के पिता अभी भी जिंदा है, हालांकि उनकी तबीयत सही नहीं रहती, लेकिन हम उनका टेस्ट कर सकते हैं। और उस बच्चे के साथ पैटर्निटी टेस्ट हो जाए जो चैन के कोख में है, तो हम लोग वाई क्रोमोसोम कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा उनके परिवार का है या नहीं। लेकिन जितना मुझे पता है इस टेस्ट की वैलिडिटी बहुत ही कम होती है। वैसे भी डोंगशन मर चुका है। हाँ, इस पैटर्निटी टेस्ट की वैलिडिटी बहुत ही वीक हो सकती है और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अगर सिर्फ इस एक एविडेंस से हम शायद ये केस ना जीत पाए, लेकिन हमारे पास और भी तो एविडेंस है। अगर हमारे पास सारे एविडेंस कंप्लीट हुए और कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, तो कोर्ट भी ये मान लेगा कि चैन की कोख में जो बच्चा है वो डॉनशान का बेटा है। अच्छा, तो हमें ये प्रूव करना है कि मिस चेन के कोख में जो बच्चा है उसका मिस्टर डोंग के अलावा किसी और से रिश्ता नहीं है। मिस्टर डोंग का कोई भाई नहीं है, और ये भी कि ये बच्चा मिस्टर डोंग के पिता का भी नहीं है। और बाकी जो भी एविडेंस है वो मिस चेन के हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते हैं। वहाँ बच्चे के पेरेंट्स के डिटेल्स रिकॉर्ड किए गए होंगे, तो शायद हमें मिस्टर डोंग का भी रिकॉर्ड मिल जाए जहाँ उनकी साइन होगी। अगर हॉस्पिटल से सपोर्ट मिले तो हॉस्पिटल की सीसीटीवी से पता चल जाएगा कि मिस्टर डोंग मिस चेन के साथ हॉस्पिटल आए थे। और मिस चेन के अपार्टमेंट से सीसीटीवी फुटेज मिल गया तो हमें प्रूव करना आसान हो जाएगा कि मिस्टर डोंग उनके घर जाते थे। तो मुझे बस यही कहना था, अगर गलती हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा बॉस। मुझे लगता है तुम्हारी बात सही है, अच्छा सोचा है, ऐसा ही करो। बॉस, क्या अभी आपने चेंगियो की तारीफ की? मैंने तारीफ की? और क्या? मेरा मतलब था कि ये प्रपोजल है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, अगर ओवर टाइम नहीं करना तो जल्दी काम करो। क्या वो तारीफ नहीं थी? हाँ? ये तो बस अपना काम निकलवा रहा है। मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि ये मेरी भी ऐसी तारीफ करते थे। मुझे बाथरूम जाना है, मैं जाता हूँ। चलता हूँ, कल मिलते हैं। मिलते हैं। हे चेंगियो, देखो मैं बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली बार उन्हें ऐसा बोलते हुए सुना है। मैं तुम्हारी जगह होता खुशी से उछल पड़ता। शायद उन्होंने इसलिए तारीफ की क्योंकि मैं ओवर टाइम अच्छे से कर पाऊँ। सही कह रही हो, ये हो सकता है। तभी मेरी तारीफ नहीं की, क्योंकि मैं तो यहाँ का वारिस हूँ। मेरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं घर जाकर रेस्ट करता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। तभी तो मैं सोचूं, मैं तो यहाँ का वारिस हूँ, मुझसे ओवर टाइम नहीं करवाना उन्हें। बाय बाय मिस्टर बाओ। मिलते हैं। चंग्याओ, घर जा रही हो? सॉरी बॉस, मैं कुछ दिन तक नहीं आ पाऊंगी। मुझे इस केस पर फोकस करना है और मैं आपका खाना नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फिर। वैसे बॉस, मैंने आपको केस फाइल भेज दी है, मेल चेक करके मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है?
कितना काम करती है। घर पर एक पेपर केस फाइल रखी हुई है, तुम जाकर वो ले आना। जल्दी करो वरना तुम अपनी लास्ट बस मिस कर दोगी। काश बॉस अभी यहाँ से नहीं गए हों। अगर पैसे नहीं हैं तो इतना खर्चा मत करो। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम वर्क एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करोगी। और अपना ये एनुअल बोनस तुम ही रखो। मैं विला वापस जा रहा हूं, तुम यहां रह लो। मैं यहाँ रह सकूं इसलिए उन्होंने ऐसा किया क्या? 这里也都情有可原，指尖划过你的试探。当满天晚霞藏进了灯火，夜色来了，心闪烁，桥叠。 सच में इनमें कुछ तो बात है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए नोटेशन भी लिखी है। 最美的独白是你的存在，最可能的明天我不想掩盖，交换了多久的眼神，心跳几拍，偷偷快。最美的告白是爱的存在，最多有些意外，你让我来猜，在意所有与你有关，光芒一天天覆盖。 चंक्षी, चंक्षी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना दोबारा आओगे तो पुलिस को बुलाऊंगी। मुझे बस तुमसे बात करनी है। मेरी बात सुन लो फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरी क्या हालत है। वो अमीर फैमिली से है, इसीलिए नौकर की तरह मुझ पर हुक्म चलाती है। तुम्हें नहीं पता कि इस साल मेरे साथ कितना गलत हुआ है। ये सब बातें बंद करो। अपनी एक्स वाइफ के सामने अपने प्रेजेंट वाइफ की बुराई कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हालत खराब है? चंक्षी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सच में बदल गया हूँ। मेरे पास पैसा है, मेरे पास सम्मान है। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें दूंगा, ठीक है ना? आई लव यू चंक्षी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें हमारे पास्ट से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, नहीं है। चलो इधर देखो। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी ऐसी हालत को मैं रिकॉर्ड करके तुम्हारी वाइफ को भेजती हूँ। तुम्हें लगता है ना कि तुम अब बहुत खास हो क्योंकि तुम्हारे चाहने वाले बढ़ गए। वो जुन तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेने वाला है। सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। लो देखो। तुमने चुपके से मेरी फोटोज ली? नहीं नहीं, तुम्हें पता भी है वो जुन की जो एक्स थी वो अमीर थी, फिर वो तुम्हें पसंद क्यों करता? तुम तो एक डिवोर्सी हो, किसी सेकंड हैंड सामान की तरह, समझ गई ना? वो तुम्हारे साथ खेल रहा है,
चेंगशी, मुझे डर है कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। मुझे डर है कि तुम हर्ट ना हो जाओ। तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो चेंगशी। आई लव यू चेंगशी। नशा उतरा? अब होश में आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है। चेंगशी, मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करो, फिर भी तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा तुम्हारे पॉकेट में चॉकलेट रखी है। जब तुम उठ जाओ तो शुगर ऐड करके उसे खा लेना, ओके? आज तुम बिजी हो क्या? तुमने मुझे फिर से टेक्स्ट नहीं किया। इस वीक रॉक क्लाइंबिंग पर चलें? ये नर्सिंग होम तो काफी अच्छा है। बहुत महंगा होगा ना ये तो? दादाजी मैं चलती हूँ। मिस यू, कॉल कीजिएगा मुझे। वहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं। यहाँ आ जाओ। क्या हो गया? डोंगमिन, तुमने सही सोचा है। ये वैसे भी ये डोंगमिन के दादाजी हैं। हम इनका मन बदलने आए हैं। किसी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। वो बहुत जिद्दी किस्म के हैं। अगर तुमसे हैंडल ना हो तो मुझे बता देना। क्या बात है? कुछ नहीं। बॉस ने कहा है कि उन्हें हम पर पूरा भरोसा है। चलो चलते हैं। मैंने सुना है जब वो जिंदा था तो डोंगशान हमेशा बाहर बिजनेस करता था। उसके पापा का ध्यान हमेशा उसकी वाइफ और बेटी ने रखा। वो और दादाजी काफी क्लोज थे। हमें उन्हें मनाना ही होगा। थोड़ा मुश्किल तो है पर टेंशन मत लो तुम। मैं हूं ना यहाँ पर। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा अपने फर्म के लिए। मिस्टर डोंग, जानती हूँ डोंगमिन आपके लिए बहुत खास है। आपके लिए ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे लड़का है या लड़की? लड़का? पक्का पता है ना? अगर लड़की हुई तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास पहले ही एक पोती है, तो मैं नहीं चाहता कोई बाहर वाला आकर उसका हिस्सा खा जाए। पक्का लड़का ही होने वाला है। जितना हमें पता है वो लोग जेंडर पता करने हांगकांग गए थे। उसने जो टेस्ट किए थे, क्या रिजल्ट सही है? क्योंकि कभी कभी लड़की भी निकल जाती है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। वैसे उन्होंने क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्यों किया था? उसमें आप वाई क्रोमोसोम साफ देख सकते हैं। उन्हें पक्का लड़का ही होगा। और ये एक पैटर्निटी टेस्ट है। अगर लड़की होगी ना तो हम नहीं कर सकते। अगर उसे लड़का होने वाला है तो मैं कर लूंगा।
आखिरकार वो बच्चा डोंग फैमिली का ही खून है। मिस्टर डोंग, बात ये है कि ये उस टेस्ट के लिए कंसेंट फॉर्म है, आप देख लीजिए। ये रहा, देखिए। मिस्टर डोंग, बात यह है कि अगर आपको जायदाद की चिंता है तो प्रोफेशनल मैनेजर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप एक फैमिली ट्रस्ट फंड बना लीजिए। लड़का या लड़की से बिजनेस पर असर नहीं होगा। मिन मिन को शादी करने के बाद बच्चा करने का मन है। हाँ, अगर उसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ी और बिजनेस संभालना पड़ा तो उसे मुश्किल होगी। आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है। कितना आसान था, मुझे लगा नहीं था इतना आसान होगा। संतरा खाओगी क्या? ये कॉल लेना पड़ेगा, क्लाइंट है। इतनी कम उम्र में मैं मानती हूँ कि तुम उसकी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसकी मिस्ट्रेस का साथ क्यों दे रही हो? तुमने उस बूढ़े से जो सोच नहीं पाते उनसे साइन करवा लिया। अरे तुम वकील भी ना ऐसे ही होते हो, पैसे के लिए जमीर बेच देते हो। बेचारी माँ और बेटी दोनों ने मिलकर अब तक दादाजी का ख्याल रखा है और आखिर में उन बेचारियों को क्या मिला? हाँ, दुनिया बेकार हो गई है। एक और बड़ा केस। आज दिन कौन सा है? बड़ा लकी है। चाय पियोगी क्या मेरी तरफ से? नहीं, मुझे वापस फर्म जाना है। जाना है? पर क्या हो गया, जल्दी क्या है? अटॉर्नी फी मुझे वो चैरिटी को देनी है। क्या? हाँ, तो तुमने ये फ्री में किया? लॉयर चेंग, मिस जैन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे टेंशन हो रही थी। कैसा रहा सब? सब ठीक है ना? हाँ, काम हो गया है मैडम, लेकिन अभी तो आपकी डिलीवरी में 2 महीने बाकी हैं। आपको रेस्ट लेना होगा। फिक्र मत करिए, हम सबको संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, मुझे अभी करना है, अभी तुरंत ही। मैंने डॉक्टर से बात की है, अभी टेस्ट कर सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड से हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें मिस कैरियज हो सकता है। आपको हमारा इंतजार करना मैं चाहिए। इतना इंतजार नहीं कर सकती। 2 महीने बहुत बड़ा टाइम है। अगर इस बीच उसने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए तो जब तक मेरा बच्चा पैदा होगा, मुझे डर है कि इतना समय निकलने के बाद मेरे बच्चे के लिए शायद ज्यादा कुछ बचे ही ना। बात ऐसी है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम चली गई तो हम केस कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, हम उन पर केस कर सकते हैं, इससे काम बन जाएगा। लॉयर चैंग, आप ये बात जानती हो ना कि केस के जीतने के बाद भी कुछ वर्डिक्ट्स को एनफोर्स करना मुश्किल होता है। देखिए, मैं एक सिंगल मदर हूँ। अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले तो मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? लॉयर चैंग, आप भी एक औरत हैं, आप ये बात अच्छे से समझती हैं, है कि नहीं? मुझे लगता था मिस जैन एक माँ होने के नाते बच्चे से प्यार करती ही होगी। उसने सब पहले ही प्लान कर लिया है। वो इस बच्चे के सहारे से एक्चुअली में उनके फैमिली से पैसे लेना चाहती है। उसे लगा वो लीगल वाइफ बन जाएगी। लेकिन बेचारे मिस्टर डोंग की मौत हो गई। अगर उन्हें ये सारी सच्चाई पता चलती तो पता नहीं उन्हें कैसा लगता। देखो चेंग याओ, इस केस में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा पहलू देखो। हाँ, फर्म के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। केस का अमाउंट तो देखो, बस कुछ ऐसा ना हो जिससे ये अपराधी निकले। ये हमारी हाई लेवल क्लाइंट है। देखो चेंग याओ, तुमने अभी अभी शुरू किया है तो तुम्हें अभी ये सब इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये नॉर्मल है। बस ये याद रखना, ये हमारे लिए सिर्फ एक जॉब है। बहुत ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं, काम और भी मुश्किल हो जाएगा। देखो वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है ना? सही कहा ना? चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। मेरी बस आ गई है, अगली बार।
तो बताओ क्या रहा आज का रिजल्ट? काफी अच्छा था। जैसे ही मिस्टर डोंग ने सुना कि लड़का होने वाला है, वो तुरंत पैटर्निटी टेस्ट के लिए मान गए। 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जब तुम हॉस्पिटल में थे तब पूरा टाइम चेंग्याओ के साथ थे? हाँ। तुम लोग कहीं अलग तो नहीं हुए थे? नहीं, शायद। हाँ, मुझे कॉल आया था क्लाइंट की तरफ से। बस 1 मिनट के लिए, नहीं 2 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं है सच में। क्या हुआ? बाउरवे, तुम्हें याद दिला दूं, जब कलीग के साथ फील्ड पे जाते हो तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली बॉस, मुझे पता है आप मेरी फिक्र करते हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, सब सही होगा। कुछ और मदद कर सकता हूँ? नहीं, तुम जाओ। हाँ, ठीक। एक मिनट रुकिए। मैंने तुम्हारा फेवरेट फ्लावर बुके भेजा है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। चिंची, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ भी तो नहीं। तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे टेक्स्ट नहीं किया और मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया ताकि तुमसे माफी मांग सकूं। वोजुन, हाँ? दरअसल हमें नहीं मिलना चाहिए। हाँ? क्यों? मैंने कुछ गलत किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया, मेरी गलती है। तो तुमने ऐसा क्या कर दिया है? बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? साथ मिलकर सॉर्ट करते हैं। वो टैंगमिंग मुझसे 2 दिन पहले मिलने आया था। लेकिन तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है ना? क्या वो तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है? बताओ मुझे, मैं अभी उससे बात करता हूँ। नहीं वोजुन, रहने दो, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम शामिल मत हो। चेंगशी, लगता है उसने तुम्हें डराया है। चेंगशी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वो दोबारा आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, रहने दो। ऐसा नहीं है कि मैं उससे डरती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, तुम्हें खतरा हो सकता है। अगर मैं इतनी बात से डरकर पीछे हट गया तो मैं तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करूंगा? मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। क्या बोल रहे हो? उस दिन होटल में जो बोलना है साफ साफ कहो। हम दोनों उस दिन होटल में थे ना? तो क्या हुआ था? मैं बहुत ज्यादा नशे में था और हमारे बीच वो सब हुआ जो, और इसमें तारीफ करने जैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस वो उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारा फोन बंद हो गया था, इसलिए कैब के लिए पैसे छोड़ दिए थे। तो फिर मेरे सारे कपड़े क्यों उतरे हुए? तुमने खुद खोले थे, इसलिए मैंने सारे के सारे हटा दिए। हाँ? उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं किया। हाँ, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं भी हुआ तब भी मेरी फीलिंग्स तो तुम्हारे लिए सेम ही रहेंगी। तुम ना, ऐसा लग रहा है मैं दीवार से बात कर रही हूँ। इतने अजीब क्यों हो तुम? दरअसल तुम इतनी चिपकू हो कि मैं तुम्हारे साथ चिपका रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तुम्हारा कॉल आ रहा है। छोड़ो उसे। मिस वांग तुमसे मिलना चाहती हैं। देखो कियान, उसी का फोन है। क्या हुआ? जो एड्रेस भेजा है उस पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं आ सकता। मिस वांग नहीं थी। अब तुम जाओ। ठीक है, पहले मैं इसे जाकर निपटाता हूँ, देखता हूँ इसे क्या हुआ है। हाँ, तुमसे कुछ दिन के बाद मिलता हूँ। दोबारा मत आना। नहीं नहीं नहीं, मेरा सामान यहीं रखा है। अंदर आ जाओ। ये सब क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा है, फुटबाथ ले रहा हूँ। मेरे लिए भी एक गर्म पानी की बकेट लेकर आना, मुझे भी रिलैक्स करना है। जी ठीक है।
तुम फिर रिजेक्ट हो गए? पता चल रहा है क्या? तुम्हारी टोन से ही आइडिया लग जाता है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। उसने कहा उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कहा कि हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। दुखी मत हो, ये पहली बार नहीं है, इसकी भी आदत हो जाएगी। तुम्हें पता ही क्या है, उसने जब पहले मुझे मना किया था तब हम दोनों दोस्त बन सकते थे, लेकिन इस बार तो उसने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। शायद इस बार सच में कोई चांस नहीं है। जरा एक मिनट, किसी ने उसे फ्लावर भेजे थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे कोई और पसंद है क्या? कोई मेरा दुश्मन है क्या? ये गर्म नहीं है? हाँ, ये वाकई में बहुत गर्म है। बहुत ज्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ। ओके। बहुत ज्यादा गर्म है। वैसे तुम ये सब छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं हार नहीं मान सकता। मेरी इस डिक्शनरी में 2 वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। मुझे एनर्जी बचानी है, मैं पीछे नहीं हट सकता। लाहू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरा एक दोस्त है। वो पागल दोस्त जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता? नहीं, ये दूसरा वाला है। ये जो दोस्त है, उसके दूसरे दोस्त ने उस पर इल्जाम लगाया। उसने कहा कि उसके मोरल वैल्यूज नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब दोस्त के साथ वापस पैचअप करने के लिए? ये तो सच में बहुत ही आसान काम है। अपने दोस्त से कहो कि उससे मिलता रहे, अपने दोस्त पर ध्यान दे, क्योंकि जब जरूरत में कोई हेल्प करता है तो बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तुम खुद ही सोच लो, मुझे एनर्जी बचानी है। सर, आपको अच्छा लगा ना? यहाँ कस्टमर्स को अच्छा फील होता है क्योंकि यहाँ का माहौल और वाइब बहुत रिलैक्सिंग है और स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है आपको रेनोवेट करवाना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज सर, आप ऐसा मत कहिए। क्या हमसे कोई गलती हो गई? प्लीज बताइए ना। वाटर टेम्परेचर सही था ना? हाँ, आपने हर्बल रेमेडी ली थी, मैं उसे चेंज कर दूं क्या? सर, आप खुलकर बता सकते हैं, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। वो इंसान कोई और है। 谁不是一个人，曾憧憬的青春，只是飘落的灰尘，夜色已沉。闭上眼，不再追问。没有要等的那个人，有些事要承认，但也不必认真。人生啊，需要安稳。我们生来本是一个人，谁不是拖着疲惫的身，咽下伤痕，转身重生。我们卸下伪装一个人，被时间追着的赶路人，万众生 मैंने अभी तक ये बंद नहीं किया है, लेकिन आपका बिहेवियर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको असर दिखेगा। कैसा असर दिखेगा बताऊंगी? कुछ ही देर में मैजिक बस होने ही वाला है। 就算是都交给你，有些事没否认，却也无力去争。爱情啊，从来没准。我们卸下伪装一个人，
मूड ऑफ लग रहा है, कुछ हुआ क्या? नहीं, रात को अच्छे से सो नहीं पाई। नंबर 3 चैन किंग में। हमारा नंबर है। मैं जाती हूँ, बैग का ध्यान रखो। ठीक है, समझ गए। ये अच्छा हो गया। थैंक यू लॉयर चैंग। कैसा था? मिस्टर डोंग और बच्चे का पैटर्नल लिंक साबित हो गया। एविडेंस पूरे हो गए हैं, ट्रायल की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया यार, सही है। तुमने बहुत अच्छा काम किया इस बार। अगर तुम जीत गई ना तो पक्का यूफी से आगे निकलकर बॉस का लेफ्ट हैंड बन सकती हो। नंबर 2, सच में। चलो पहले मिस चैन को घर छोड़ते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई लेने आया है। हाँ, मैं तुम थक गई होगी। मैं ठीक हूँ, लेकिन जिंगमिंग तुम्हें नहीं पता आजकल मैं कितने प्रेशर में रहती हूँ। सबने मुझे घर तोड़ने वाली कहा, यहाँ तक कि मेरे लॉयर भी मुझसे अच्छे से पेश नहीं आते। आप दोनों लॉयर हैं, आपकी मदद के लिए थैंक्स। लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहूंगा, इसने बहुत कुछ सहा है। ये डोंग शान के फेवर को प्यार समझती रही। इसे नहीं पता था वो मैरिड है। उसने इससे झूठ कहा था। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत कमजोर है, किसी का घर नहीं तोड़ सकती। तो प्लीज इसे जज मत कीजिए और हो सके तो केस खत्म करने में हेल्प कीजिए। हाँ? हे, आप फिक्र मत कीजिए, हम प्रोफेशनल हैं। अपना बेस्ट ही देंगे अपने क्लाइंट के हक और उनके भले के लिए। अच्छी बात है, अब हम चलते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। काश कि मैं तुमसे पहले मिली होती। अभी भी देर नहीं हुई है। ओह, आखिर ये आदमी है क्या चीज? हाँ, मतलब ये सही किया भाई। ये तो मतलब इसे पैसे भी मिल गए और प्रिंस चार्मिंग भी। शुक्र है बॉस ने नहीं देखा ये, वरना बहुत मुश्किल होती। उन्हें तो बहुत गुस्सा आता। लगता है इस दुनिया में बेशर्म लोग ही एंजॉय कर पाते हैं। चलो यहाँ से। मैं ये जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। पागल हो रहा हूँ मैं। अरे कैसी जगह ये, कैब तक नहीं मिल रही मुझे। एक भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है। फिर क्या, चल के जाना है? स्वीट है ना? मैंने सही कहा ना? देखो, हम अब केस से बाहर हैं और बॉस हमारी कितनी फिक्र करते हैं। हाँ ठीक है, मतलब मेरी ज्यादा करते हैं। बड़ी सुनसान जगह थी यार, कैब तक नहीं मिल रही थी। फिर बॉस आ गए हमारे। हाँ, ये तो कितना बड़ा इत्तेफाक है ना? तुम्हें क्या लगता है? ये तो बिल्कुल एक टीवी ड्रामा की तरह हो गया, सच में यार। बॉस, आप तो एक फरिश्ते की तरह आए हो हमारे लिए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ओह, वेल ये तो काफी अजीब है। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही लिखा था ये सब। चैंगिया, तुम्हें इस समय ऐसा नहीं लग रहा कि हमें कोई स्पेशल सर्विस मिल रही है? बॉस को तुम्हारी चिंता है। अरे अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बॉस को फिक्र नहीं, हमारे लिए नहीं किया है ये। उन्हें अपने कलीग्स की बहुत फिक्र रहती है, बस वो सामने कहना नहीं चाहते। आखिरकार वो बॉस है हमारे। लेकिन उनके एक्शन और अफेक्शन कुछ और ही कहते हैं, सही में। बावरुई, हाँ? अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा और कार भी नहीं रोकूंगा, समझे? ऐसा नहीं करेंगे, वो खुद लॉयर है। वो ये जानते हैं कि ये बिल्कुल इल्लीगल है। सीट बिल्कुल असली लेदर से बनी हुई।
मिस चेन वाले केस के सारे एविडेंस मैंने आपको मेल कर दिए हैं। कुछ चेंज करना हो तो बताइएगा। मैंने आते हुए रास्ते में देखा था, सब कुछ ठीक था। तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। थैंक यू बॉस। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। वैसे बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? आपको तकलीफ नहीं देनी है, मुझे यहीं उतार दीजिए। फर्म ही जा रहा हूँ। फर्म और मिस्टर बाऊ का घर कितना दूर है? मुझे भी अभी याद आया, मैं फर्म में एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल आया हूँ। बॉस, हाँ पिछले 2 दिन आप अच्छे से सोए ना? हाँ, अच्छे से सोया। बहुत गहरी नींद आती है। फिर ठीक है। जबकि हांगकांग में जेंडर पता करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बताना कंपलसरी है, दोनों पेरेंट्स के लिए। साथ ही उनके सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं। हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए एविडेंस की चेन बनाई है, तो इसीलिए हमें यकीन है कि अब फैसला सुनाया जाएगा। सब खड़े हो जाइए। तो कोर्ट के जजमेंट से यह साबित हो चुका है, चेन के पेट में जो बच्चा है उसका रिलेशन डोंग शान से है। तो जब डोंग शॉन की प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा तो उसमें से एक हिस्सा इस बच्चे को भी दिया जाएगा। अगर आपको इस फैसले से कोई आपत्ति है तो आप कोर्ट में फिर से अपील कर सकते हैं। फैसले की डेट से आने वाले 15 दिन के अंदर ये काम हो सकता है। अब इस अपील की कॉपी को सबमिट किया जाए और जितनी भी अपोजिंग पार्टी है उसके अकॉर्डिंग जियांग चेंग कोर्ट में होगी। अब कोर्ट की सुनवाई खत्म होती है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, इसे पैक कर लेते हैं और हाँ ठीक है। लॉयर कियान, आपने जो किया उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो ये केस नहीं जीत पाती। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। अब इसे डोंगशान की शोक सभा समझकर ही आ जाइए। चलें क्या? देखिए, मेरा काम हो चुका है। लॉयर की फीस का जो बिल है वो मैं भेज दूंगा। दादाजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता भी है माँ ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, आपका ख्याल रखा है, और आप एक नाजायज बच्चे को पोता कह रहे हैं। मिन बेटा देखो, ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे फिक्र थी कि तुम्हारे पिता का अगर कोई वारिस नहीं हुआ तो हमारा फैमिली बिजनेस यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ये तुम्हारा छोटा भाई है। अरे तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए मेरी बच्ची। मेरे पिता का कोई वारिस नहीं है। मैं मर गई हूँ क्या? तो ठीक है, मान लीजिए आज से आप मेरे दादाजी नहीं हैं और अब मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। बहुत हो गया, सुना ना आपने, सब खत्म। बदतमीज लड़की, आपको मुझे मैं मारना तुम्हें नहीं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रही हो? पापा, आई एम सॉरी। जाओ, इन्हें लेकर जाओ। ये तुम्हारे दादाजी हैं। तुम ये सब क्या कर रही हो? थैंक यू लॉयर चैंग। तुम लॉयर्स बहुत ही बुरे लोग होते हो। वो पापा की दूसरी वाइफ है। यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगा था हम लोग दोस्त बन गए हैं। मिन मिस डोंग,
आपको याद होना चाहिए कि हम लॉयर्स हैं। हम यहाँ अपने क्लाइंट के लिए आए हैं और आप है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेरी स्टाफ की इंसल्ट कर रही है। मिनमिन, इन्हें ब्लेम मत करो। गलती तो सारी मेरी ही है। मैं ही लापरवाह हो गई थी। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। मुझे ही इंसानों को समझने में गलती हुई। मैं बस अपने परिवार को ही सब कुछ मानती रही। ये दिन हमेशा याद रखना। जो भी हुआ उसे भूलना मत। जो हुआ उसे एक सबक समझना जिससे तुम सीखना। तुम्हें अब बड़ा होना होगा। मैं हमेशा तो साथ नहीं रहूंगी ना। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक हूँ।不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有辛酸学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话。可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵